नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव भैणी से, जहां पर सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे साथ चल रहे हैं और गांव के सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरी बात कर सकती, आप सबका और पत्रकार और छायाकार बंधु, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका। और नवरात्रों इस सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि माता रानी सबके घरों में सुख समृद्धि लेके आए। और अभी मेरी बहन पूनम कह रही थी कि फसल आने लग रही है, मैं हंस रही थी रीना को, माँ फसल तो आ चुकी है, कणक आ चुकी है। काफ़ी दिन से हो रहा था मेरे को कि काफ़ी टाइम भी हो गया आप लोगों के बीच में मैं आई नहीं गांव में, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वोट लेके चले गए बहन जी, तो हमें मिलते ही दिन आते हैं गाँव में, तो जिम्मेवारी काफ़ी है, आप लोगों को पता है, और जगह भी जाना होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोशिश करते हैं कि कहीं भी हो आप लोगों की चिंता उनको रहती है। अभी परसों भी प्रोग्राम था सक्रिय सदस्य का, उसमें भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि बहन जी किस चीज का निमंत्रण देने के लिए आई है। मैं कहूंगी कि विश्व के नेता जिसने भारत का डंका विदेशों के अंदर एक पहचान भारत की विश्व के अंदर अलग से की है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा में आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के ऊपर हमारे हरियाणा को सौगात देने के लिए, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री दो जगह आ रहे हैं एक ही दिन, क्योंकि आप लोगों से बहुत खुश हैं, इसलिए उनका दिल खोल के स्वागत हम लोग करेंगे। और उसी का निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। हमारे यमुनानगर से मेगावाट उसका शिलान्यास करने के लिए और हिसार में एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। आप सब ने जाना है, वैसे तो पार्टी की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, एक गांव में बस भी भेजेंगे और उत्साह भी बहुत है, क्योंकि जब मोदी जी का नाम आता है तो वैसे ही सीधा चौड़ा हो जाता है सीना हमारा, तो कि ऐसा लीडर, ऐसा नेता हमारे भारत में हुआ है जिसने डंके की चोट पर बड़े बड़े फैसले लिए हैं। और हरियाणा के अंदर भी अभी
पीछे गांव में गई तो कह रहे थे जब हम बूथ पे बैठे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और तो बड़ी हवा किसकी हुई थी हमारी के वही सरकार को नहीं आई। और हम कहते मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कह रहे थे जी अपना बूथ जिता के देंगे हम। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास आप लोगों के ऊपर था, अपने परिवारजनों के ऊपर था कि 100% तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उसी का विश्वास का नतीजा हुआ कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आई थी और उस बेटी का मान सम्मान आप लोगों ने इतना किया, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और अब जब मैं आ रही थी कोई एक बहन फूलों की माला लेके खड़ी और मैं मेरे गले में डाला और कह रहे गले में माला तो जरूर डाल रहे, तो बहन जी कुछ दे के भी जाना। मैं सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रही थी, मैं कहा गांव में जाना है, कोई अनाउंसमेंट करा हूं मैं। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं भी तो जाऊंगा, मेरे लायक छोड़ देना। तो जो मांगे आप लोगों की गांव की है वो मांगे पूरी अवश्य होंगी, और भी जो आप लोगों के काम होंगे वो भी आप मेरे को लिखित रूप में दे सकते हो, वो काम भी अवश्य ही कराएंगे। क्योंकि अब तो आप लोगों की सरकार है, घर का मुख्यमंत्री बन रहा है वही है। हमारे यहाँ तो वैसे ही सारे चौधरी बन जा, गाँव का एक बंदा सरपंच बन जाए, घर महादेव कहने भी सारे गो सरपंच है, बुला के नहीं बुला। इसी तरीके से मुख्यमंत्री है तो सारे के सारे चौधरी हो गए ना, सारे मुख्यमंत्री बन गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है और पता नहीं जी किसके कर्मों से आज ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है। मेरा परिवार सदैव ऋणी रहेगा आप लोगों का, ये जो आप लोगों ने कहा वो करके दिखाया। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनना था, पर पानी की समस्या स्वच्छ रखी है उसका भी समाधान कराएंगे। क्योंकि सरकार को बने अभी कुछ टाइम हुआ है, आप लोग बड़े सूझे हुए वो समझदार हो, हर चीज को टाइम लगता है। क्योंकि पहले भी इस हल्के से थोड़ा सा चूक हुई है, अगर ये चूक पहले ना हुई होती तो अभी तक समस्या ही नहीं होती। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, तो आप लोगों ने उस कमी को अब पूरा किया है और लाडवा को आप लोगों ने सीएम सिटी बनाया है। और मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये तो जहाँ जहाँ चक्कर लगता रहेगा ना वहाँ वहाँ काम होता रहेगा। और वैसे भी सोमवार का दिन मैंने भी रखा हुआ है, मैं भी सेम हाउस में बैठती हूँ, तो आप लोग मेरे से भी मिल सकते हो। वैसे तो लगातार सीएम साहब आप लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ पे भी खुला दरबार लगा रखा है मुख्यमंत्री जी ने। और अब तो अपने फ़ोन नंबर भी खुले कर दिए हैं कि कोई मर्जी फ़ोन करो, सबका फ़ोन अटेंड होएगा, सबका फ़ोन उठाया जाएगा, कोई दिक्कत किसी को आने नहीं देंगे। तो आप सबको निमंत्रण है मेरा कि बढ़ चढ़कर भाग लें। मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत हरियाणा के में हम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो सभी ने उनके विचार सुनने के लिए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने के लिए और लेने के लिए सबने वहाँ पर पहुँचना है यमुनानगर के अंदर। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में पहुँची हमारी महिला मोर्चा भाजपा जिला की महामंत्री रीना सैनी जी, पूनम सैनी जी, लाडवा से महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा
और यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक भाई बख्तावर सिंह जी, भाई रविंदर जी, और आज हमारे बीच में बैठे हैं हमारे पार्टी के भाई मेजर सिंह जी, वीरगंज मंगोली, सूर्या सैनी जी, पूर्व सरपंच बवैन, भाई भीम सिंह जी बेरथा, पूर्व सरपंच खिड़की भाई सुखबीर सिंह जी, शक्ति केंद्र के प्रमुख भाई गुरुदेव जी, रिंकू शर्मा जी, हमारे संगोर से बहुत युवा साथी हैं, भाई प्रवीण जी डंगाड़ी से, भूषण जी बेरथड़ा, भाई ओबीसी मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई शिवजाल जी गंडोला, और सोनू जी बीड़ मंगोली से, भाई पूर्व सरपंच कलाल माजरा गुरमीत सिंह जी, अनिल जी टाटकी, यहाँ के सम्मानित सरपंच भाई सलिंदर जी, भाई प्रदीप जी भिंड से, संजीव भिंड, और इस गांव के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, देवतुल्य साथी, हमारे मातृशक्ति, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लाडले मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन लगातार हरियाणा को नए शिखर पर पहुंचा रहे हैं। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री हमारे कद्दावर नेता श्री अमित शाह जी ने हिसार के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की किस प्रकार से सराहना की, उनकी मुस्कान की तारीफ की, उनकी कार्यशैली की तारीफ की। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा गौरव का और गर्व का विषय है कि ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री हमारे लाडवा से विधायक हैं और आपके अपने हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं। और हमारी बहन जी भी लगातार आप लोगों के बीच में रहती हैं, आप लोगों के काम को देखती हैं और लगातार आप लोगों के संपर्क में है। यहाँ के साथी कभी भी मुख्यमंत्री हाउस जाते हैं, संत कबीर कुटीर के दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा बंदिश वाला का कोई भी काम नहीं है, सभी अपने घर की तरह ही मुख्यमंत्री जी हाउस में जाते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे का विषय लेने के लिए मैं बहन जी से निवेदन करूंगा। रीना जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। बड़े ही मान में सम्मान के योग्य बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष व हमारे हरियाणा के आन बान शान यशस्वी मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी आज आप सबके बीच आए हैं। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन सैनी जी आज आप सबके बीच पहुंचे। जोरदार तालियां बजाकर मैं उनका स्वागत करूं। और साथ में हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा जालखेड़ी जी, पूनम जी, नेहा जी, बख्तावर जी, मेजर जी, सूर्य जी और गुरुदत्त जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बीजेपी पार्टी के विशिष्ट जन कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग और यहाँ पर पहुंचे आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि सीजन का टाइम है, समय का भी अभाव है और आप सब इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे। मैडम का आप सबने अभिनंदन किया, स्वागत किया, आप सबका धन्यवाद। हम सब के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि हमारा लाडवा हल्का पहली बार सीएम सिटी बना है और उस तहत हम देखते हैं कि माननीय नायब सैनी जी और श्रीमती सुमन सैनी जी अपने पारिवारिक समय में से समय निकालकर आप सबके बीच पर समय समय पर आती रहती हैं, आप सबके बीच रहती हैं और आप सबकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण करती हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी जब भी उनको समय मिलता है आप सबके बीच आते हैं और आप सबके बीच रहकर आप सबकी समस्याओं को जानते हैं और उनका निवारण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और आप सबके बीच नई नई नीतियां लेकर आते हैं ताकि हमारे विधानसभा के और हमारे जो हल्के के जनता है उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आपने देखा होगा जनहितैषी कार्यों में 100 ताकतवर लोगों के बीच में 38वां स्थान और माननीय मनोहर लाल जी का
शिष्य की इस जोड़ी में शिष्य ने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया, ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर आप सबकी समस्याओं को